reservations, as the song says. जैसा गीत कहता है, मैंने आरक्षण कर लिए हैं। अपना आरक्षण, तभी ये होली घोष ना पड़े, कुछ दिनों में इतना बहुमूल्य हो जाएगा कि ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। जिसे 2 पैसे की चीज समझते हैं कुछ लोग, ये इतना बहुमूल्य हो जाएगा। पहले ये मांग ले, पहले ये मांग ले। होली घोष तो मांग ले हिंगे, होली घोष को मांग लेंगे ही। क्या उसकी कीमत मालूम है कितनी है? तुमने अमूल्य धन को ठुकराया। एक ना एक दिन होली घोष मिलना बंद हो जाएगा। तो यह है आखिरी। And after that last one receives that Holy Ghost, brother. जब वो आखिरी शख्स उसे प्राप्त करेगा पवित्र आत्मा को, भाई, God says, "You are my son. खुदावन कहता है, तू मेरा पुत्र है, You are my daughter." तू मेरी बेटी है। After that, उसके बाद the door is shut. द्वार बंद हो जाता है, Nobody can come in or get out. कोई भी अंदर या बाहर नहीं कर सकता। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो स्त्री के वंश का शेष बचा भाग है, अजगर उसके पीछे दौड़ेगा। स्त्री को तो पकड़ पाया नहीं, स्त्री के वंश को तो पकड़ पाया नहीं। बच्चा स्वर्ग में उठा लिया गया। And when the child was caught up to heaven, और जब बच्चा स्वर्ग पे उठा लिया गया, the woman was given 2 wings. इस स्त्री को 2 पंख दिए गए। In case of Jews, यहूदियों के लिए Moses and Elijah. मूसा और एलिया, For Gentiles, अन्य जातियों के लिए Moses, Elijah, spirit. मूसा और एलिया का आत्मा। Sleeping dead who are raised, जो सोए हुए सन थे वो जिला दिए गए, and the living changed, और जीवित जो थे वो बदल दिए गए, and they joined together as 2 wings of a bird. और वो 2 इकट्ठा जुड़े जैसे कि एक पंख के, एक चिड़िया के 2 पंख हैं, And the bird flies in the air. और फिर चिड़िया ऊपर हवा में उड़ जाती है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? What did Brother Branham say on the wings of a snow white dove? भाई ब्रह्म ने क्या बोला श्वेत फाख्ता के पंखों वाले संदेश में? Someday the wings of a great white eagle will come इसी दिन उस महान श्वेत उकाब के पंख आ रहे हैं and bear us home. और हमें उड़ा के घर ले जाएंगे। We'll be taken home. हम घर ले जाए जाएंगे। What did Psalm 55 say? आमेन। भजन 55 ने क्या कहा? Then I said, तब मैंने कहा, if I had the wings of a dove, अगर मेरे पास फाख्ता के पंख होते, then I would fly into the city, तब मैं उड़ के चला जाता नगर में, fly into the wilderness. न उड़ के जाता जंगल में। And she was given 2 wings of an eagle, और उसे 2 उकाब के पंख दिए गए, and she flew into her wilderness, और वो अपने जंगल में उड़ गई, where she's nourished for times and a half time, यहाँ पर उसे समय समय और आधे समय के लिए पोषण दिया for जाता 3.5 है, years. 3.5 साल के लिए। What is that, brother? क्या है ये मेरे भाई? In case of Gentile bride, अन्य जाति दुल्हन के लिए her wedding supper. उसकी ब्याह का भोज है। Can you say amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? Her man child, उसका नर बच्चा which she brought by birth pains. जो कि वो प्रसवता की पीड़ा में होके लेके आई Luther है। was a pain. लूथर एक प्रसवता Wesley की was पीड़ा a थी, pain. वेस्ली एक प्रसवता की पीड़ा थी। But when the messenger came today, पर जब आज संदेश हुआ he was the गया, final pain. वो अंतिम दर्द था प्रसवता What का। happened? क्या हुआ? So a man came. मनुष्य का पुत्र आ गया, Then he formed a cloud. और फिर उसने एक बादल को बनाया, Then he was caught up. तब वो ऊपर उठा लिया गया। Is that right? क्या ये बात ठीक है? And now, और अब the woman is given 2 wings. स्त्री को 2 पंख दिए जाते हैं And she flies with that. कि वो उनके साथ उड़ जाए। That's the rapture. ये रैप्चर। And the rest, और बाकी के who keep the testimony of Jesus. जो प्रभु यीशु की गवाही को रखते ये हैं। बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई जोशुआ, जी भैया। कि यीशु मसीह की गवाही रखते हैं। यीशु मसीह की गवाही रखते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। कुत्तों की तरह मारे जाएंगे। यानी कि यीशु की गवाही रखने के अलावा, क्रिश्चियन कहलाने के अलावा भी कोई बात थी? मैं क्रिश्चियन हूं ब्रदर, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। खाली क्रिश्चियन कहलाना काफी था या कुछ और जरूरी था? वंश बनना था। क्या वंश बने? मैं आपको फर्क समझा रहा हूं, ऐसा कोई समझाएगा नहीं जल्दी। फर्क है गवाही यीशु की और मारे जा रहे हैं, है गवाही यीशु की और रैप्चर में नहीं जा रहे। ये भी कैटेगरी है ब्रदर। पढ़ के सुना तो रहा हूं आपको इतनी देर से, आपकी समझ में तो आ ही रहा होगा जी। आई एम टू शो यू समथिंग। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चलो ये उनके साथ होगा। Then one great morning,
तब एक महान सुबह, the break of the millennium, वो मिलेनियम का ब्रेक आएगा, or the honeymoon will start. क्योंकि हनीमून चालू हो जाएगा। Where are we now? Here, वहाँ कहाँ है हम? यहाँ पर इस millennium. मिलेनियम में। So rapture, तो फिर रैप्चर, then the remnant of the woman's seed are killed. फिर यहाँ पर स्त्री का शेष बचा भाग मार दिया जाता है। Now, that's not just the event. Many more things are happening here. अब वो मात्र एक घटना नहीं है, बहुत सारी और घटनाएं वहाँ हो रही हैं। The two witnesses are preaching दो जो गवाह हैं वो प्रचार कर रहे हैं in Israel. इजराइल में। Is that much clear? क्या इतना स्पष्ट है? 1,44,000 are sealed 1,44,000 पे छाप लग जाती है and 1,44,000 are killed. और 1,44,000 मार दिए जाते हैं। Foolish virgins are killed. मूर्ख कुंवारियां मार दी जाती हैं। Which scripture shows that 1,44,000 will be killed? कौन सी आयत दिखाती कि 1,44,000 मार दिए जाएंगे? God bless you. जब आप तपाक से आता है मजा आता है. Where did he say that? कहा उन्होंने कहा इसको? Fifth seal. पांचवी मोहर में। What is said in the fifth seal? क्या कहा गया पांचवी मोहर में? Those souls under the altar, वे प्राण जो वेदी के नीचे हैं, they are given white robes, उन्हें श्वेत वस्त्र दिए गए and they were said, और कहा गया wait yet for a little season, ठीक थोड़े समय के लिए इंतजार करो till your brethren like you are killed. जब तक कि तुम्हारे भाई तुम्हारे जैसे मार ना दिए जाएं। Who are these other brothers? ये अन्य भाई कौन हैं? On earth, पृथ्वी पे who are to be killed. जिन्हें मारा जाना है। When the story of fifth seal begins, पांचवी मोहर की जो कहानी कब चालू होती है? when there's no announcing beast, जब कोई घोषणा करने वाला पशु नहीं, जानदार नहीं and है, there's no horse rider. जब कोई घुड़सवार नहीं है। What's happened? क्या हुआ The है? rapture has taken place. रैप्चर हो चुका है। After the rapture, रैप्चर के बाद now he's coming to the Jews, अब वो आ रहे हैं यहूदियों पे, giving them white robes, उन्हें श्वेत वस्त्र दे रहे हैं and said, wait और कहा इंतजार करो till your brethren are killed. जब तक कि तुम्हारे बाकी बचे भाई न मार दिए जाएं। Who are these? ये कौन है? 1,44,000 1,44,000 on this earth इस पृथ्वी के ऊपर who are killed. जो मारे जाते हैं। Is that right? क्या बात ठीक है? That's right. आमीन, ये बात ठीक है। And of course, other Jews are also killed. हाँ बेशक और अन्य यहूदी मारे जाते हैं। That's happening during the 3.5 years. ये घट रहा है 3.5 साल के दौरान। So now carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। Remnant of the woman's seed. स्त्री के वंश का शेष भाग बचा हुआ। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? The foolish virgin. मूर्ख कुंवारी। But 1,44,000 are elect. 1,44,000 तो चुने हुए हैं। It's not written, ये नहीं लिखा, but it's hidden somewhere, पर ये कहीं छुपा हुआ है, which you and I have to understand. जो हमें और आपको समझना जरूरी है। You read in the Bible that after 3 days and a half, these two witnesses who are killed rise again. क्या आपने बाइबल में पढ़ा कि 3.5 दिन के बाद जो ये दो गवाह मारे जाते हैं, ये फिर से जी उठेंगे And they go in the rapture. और वो रैप्चर में जाते हैं? Is that the scripture? क्या ये वचन है? आमीन। It's not written. ये लिखा नहीं, But if you read the church ages, पर जब आप कलीसिया काल को पढ़ें, Brother Branham says, भाई ब्रह्म ये कहते हैं, when Christ comes in the millennium, जब मसीह आते हैं मिलेनियम में, these 1,44,000 will be standing there on Mount Zion of Olives ये 1,44,000 जो हैं वहाँ जैतून नाम पहाड़ पे खड़े होंगे to welcome him. ताकि उसका स्वागत करें। How can they stand? अब वो कैसे खड़े हो सकते They हैं? are killed. उन्हें मारा गया है, It's not written. ये लिखा नहीं, They are resurrected. उनका पुनरुत्थान होता है। आमीन। Then they become part of the millennium. फिर वो मिलेनियम का हिस्सेदार बनते हैं। What did Branham say भाई ब्रह्म ने क्या कहा about these 1,44,000? इन 1,44,000 के बारे में? They will be in the millennium. ये मिलेनियम में होंगे। How can they be in millennium if they are dead? वो मिलेनियम में कैसे हो सकते हैं अगर वो मर चुके हों? Very clear now. बिल्कुल स्पष्ट है ये। It's not written, it's hidden. ये लिखा नहीं परंतु छुपा है। यानी कि जिन्होंने अपने संदेश वाहकों को सुना, आमीन। उनका पुनरुत्थान लिखा है. आमीन, हालेलुया। Are you with me till now? क्या अभी तक क्या मेरे साथ हैं? वो उड़े तो नहीं, लेकिन जिंदा जरूर हुए. मूसा एलिया उठा लिए गए. Is that right? क्या बात ठीक है? Now be with me. मेरे साथ हो। After those 3.5 years, उन 3.5 साल के बाद then one great morning, फिर एक बड़ी सुबह, the break of the millennium, मिलेनियम की शुरुआत, or the honeymoon will start. कि हनीमून चालू हो जाएगा। And then और तब the rest of the dead live not till the end of the 1,000 years. अन्य शेष मरे हुए 1000 साल के अंत तक जी ना उठे। Then at the end of the 1,000 years, फिर 1000 साल के अंत पे there was a judgment एक न्याय है, showing that Ham was in the ark. ये दिखाते हुए कि हम अभी भी कश्ती में है। अब यहां से हम एक पॉइंट लेंगे
जो खुदा ने चाहा बहुत टाइम है हमारे पास, हम समय से खत्म कर लेंगे। आइए इस लाइन को थोड़ा फिर से पढ़ें। कैन यू पुट इट ऑन द प्रोजेक्टर ब्रदर? 513, कोड नंबर 513, पैराग्राफ 513 अनुच्छेद। रीडिंग इट फॉर यू। अब हम आपके लिए पढ़ रहे हैं। And then the rest of the dead, और फिर अन्य शेष मरे हुए। ये शेष मरे हुए कौन है? मूर्ख वाले जो पहले पुनरुत्थान में जा नहीं पाए और रह गए, शेष बचे हुए, उनका क्या होगा? कब्रें जहां थी वहीं की वहीं रहेंगी। 1000 साल के बाद जब जनरल पुनरुत्थान होगा, ये सब तब जिंदा होंगे। आपको मालूम है बच्चा? And then the rest of the dead live not till the end of the 1000 years. और अन्य शेष मरे हुए 1000 साल के दौरान नहीं जी उठे। Then at the end of the 1000 years, फिर 1000 साल की खत्म होने के बाद, अब ये लाइन पढ़ने की है, there was a judgment. तो एक न्याय वहां पर आया। Which judgment? कौन सा न्याय? White throne judgment. श्वेत सिंहासन का न्याय। Showing that Ham was in the ark. ये दिखाते हुए कि हाम कश्ती में था। And Ham is still there in the remnant. और हाम अभी भी उन शेष में पाया जाता है। Ones that heard it and rejected it will have to be judged. वो जिन्होंने एक दफा सुना और उसका तिरस्कार किया, उनका न्याय होना जरूरी है। मैं थोड़ा सोचने पे विवश हूं इन लाइनों के बेसिस पे। ये किश्ती फिर थी क्या? हमने किश्ती के कई मायने देखे हैं कि वो किश्ती मसीह की तस्वीर है। आइए आज एक और मायना देखते हैं, एक नया मायना। आर्क वॉज द फोरशैडो ऑफ मिलेनियम। कश्ती जो है वो पूर्व छाया है मिलेनियम की। आमीन। Enoch is a foreshadow of the rapture. हनोक पूर्व छाया है रैप्चर का। Noah and his family is a foreshadow of the remnant. नूह और उसका परिवार एक पूर्व छाया है बचे हुए शेष भाग का, जिसमें कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी। Let's go to the days of Noah. आइए हम नूह के दिन में जाएं। And now from here, और अब यहां से let me read another quote for you. आइए मैं एक और कोट पढ़ूंगा आपके लिए। May God give me grace, काश खुदा मुझे अनुग्रह दे, which I don't want to bypass because it's a very, very important and a good one. जिसको मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत भला है। Paragraph 123 of the same message, जो हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 123 इसी संदेश का। 123 brother. 123 अनुच्छेद। Now perfectly Noah was a type of those carried over. अब सिद्धतापूर्वक नूह तस्वीर है उनकी जो बस उधर ले जाए जाते हैं। Remember when Noah come out, याद रखिए जब नूह बाहर आया, Ham was with him. हाम उसके साथ था। Sin was still in there. पाप अभी भी वहां अंदर था। Sin went right on over through the ark. पाप ठीक उस पार चला गया कश्ती में से होते हुए। Unbelief, doubt went over in the ark, carried above the judgment. अविश्वास, संदेह ठीक उस कश्ती में से होके पार किया और न्याय के ऊपर चला गया। But Enoch went higher than the ark. पर हनोक कश्ती से ऊंचा गया। He went on into the presence of God. वो खुदा की मौजूदगी में गया। But Noah went through and come out. पर नूह अंदर जाके बाहर निकल के आया And there was still sin. और तब भी वहां पाप था। Type of the millennium. तस्वीर है मिलेनियम की, Of the world's condition. पृथ्वी की स्थिति की। Noah going in the ark. नूह कश्ती में जा रहा है And the ark has got very good situations. और कश्ती में बड़े अच्छे हालात हैं। The nature of animals are changed. आज जानवरों का स्वभाव बदल गया And everybody is living in peace and harmony. और हर एक कोई शांति में और तालमेल में रह रहा है। It's a foreshadow of millennium. ये एक पूर्व छाया है मिलेनियम की। But किश्ती में से निकल के आने के बाद, after the millennium is over, मिलेनियम खत्म होने के बाद Ham brings sin back. हाम वापस पाप को लेके आता है। He brings Babylon. वो बाबुल को वापस लाता है। Sin is there on the other side of the ark.
बाप जो है कश्ती की उस पार भी पाया जा रहा है। What is the ark in this type now? इस तस्वीर में अब कश्ती क्या गिनी जाएगी? Millennium. मिलेनियम। Now follow this with me. अब इसका अनुकरण मेरे साथ करें। Before the ark. कश्ती से पहले Now let us try to fill in the blanks. आइए हम खाली स्थानों को, रिक्त स्थानों को भरें। Amen. आमीन। May God show you something today. काश खुदा मुझे आपको कुछ दिखाए। We are seeing this part. हम इस हिस्से को देख रहे हैं। Rapture, रैप्चर, then 3.5 years, फिर 3.5 साल, tribulation, कष्टकाल का समय, then millennium. फिर है मिलेनियम। After millennium, मिलेनियम के बाद white throne judgment. श्वेत सिंहासन का न्याय, Very, very important. बहुत महत्वपूर्ण। Where sin is judged, जहाँ पर न्याय का पाप पे न्याय होता है। then comes the new heavens and new earth, फिर आता है नया आकाश और नई पृथ्वी, which is the city. जो कि नगर है। Are you with me till now? क्या आप मेरे साथ हैं अभी तक? Now for just a minute now, see for a minute now. अब 1 मिनट के लिए इसको We देखिए। are just seeing this part. हम केवल इस हिस्से को देख रहे हैं। What is this rapture? ये रैप्चर क्या है? It's Enoch. ये हनोक है। After the rapture, रैप्चर के बाद what is the millennium? मिलेनियम क्या है? Noah's ark. नूह की कश्ती। Are you with me till now? क्या आप मेरे साथ हैं अभी तक? After that, इसके बाद white throne judgment, श्वेत सिंहासन का न्याय, where sin is judged. जहां पर पाप पे न्याय आता है। अब ये वो हिस्सा है जहां पे इतनी रोशनी डाल दी, आगे का बेटा तुम देखो। Where is white throne judgment foreshadowed? ये श्वेत सिंहासन का न्याय, इसकी पूर्व छाया कहाँ है? When God came down जब खुदा in ने Genesis 11 and judged Babylon. आमेन, जब खुदावंद आए नीचे उतर के उत्पत्ति 11 में और उत्पत्ति 11 में और बाबुल पे न्याय किया। After the ark, कश्ती के बाद Ham came back. हाम वापस आ गया था, Sin came back. पाप वापस आ गया था। Sin is there on the other side of the millennium. मिलेनियम की उस पार पे पाप अभी भी दिख रहा है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Nations gather. राष्ट्र इकट्ठा होते हैं, Gog Magog, याजूज और माजूज, who are not believers जो कि विश्वासी नहीं है and want to destroy the city. और उस नगर को बर्बाद करना चाहते हैं। That's Revelation chapter 20. ये है प्रकाश वाक्य 20वां अध्याय। I think you read in the message. मैं सोचता हूँ आपने संदेश में इसको पढ़ा होगा। What is that? क्या है ये? After the ark, कश्ती के बाद, after the millennium, मिलेनियम के बाद sin returns back. पाप वापस लौट के आता है। Lion starts killing again. जो शेर है फिर से मारने लगता है। Animals get their bad nature back again. जानवरों का खूंखार स्वभाव वापस आ जाता है And Ham starts producing children. और हाम बच्चे पैदा करने लगता है। Ham, Cush, Nimrod, हाम, कूश और निम्रोद and Canaan and all these. और कनान और ये तमाम। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? But now notice, पर अब गौर करिए, then comes white throne judgment. फिर आता है श्वेत सिंहासन का न्याय, Foreshadowed, जिसकी पूर्व छाया की गई है। God judging Babylon. खुदावन जब न्याय ला रहे हैं बाबुल के ऊपर, When the first time judgment came, पहली दफा जब न्याय आया after the ark, कश्ती के बाद, after the millennium, मिलेनियम के बाद, how did he destroy them? कैसे उन्होंने उनको बर्बाद किया? By sending different languages. अलग अलग भाषाओं की गड़बड़ी डालने में। But there's another thing, brother. पर वहां पर एक और बात है। He brings an earthquake judgment. आमेन, वो एक भूचाली न्याय लेके आते हैं And the earth gets divided. और पृथ्वी बट जाती And the है towers fell down. और जो मीनार है वो नीचे गिर जाती है। Then the same Ham फिर वही हाम with another child एक और बच्चे के साथ, whose name was Canaan. जिसका नाम कनान था, And from where came out Sodomites? और जहां से निकले सदोमी लोग, How was that destroyed? वो कैसे बर्बाद हुआ? Fire! आग के द्वारा। आमेन, हालेलुया। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? That Sodom and Gomorrah getting destroyed by fire वो सदोम और अमोरा का विनाश आग के द्वारा, is a foreshadow Yeah. of fire and brimstone, वो एक पूर्व छाया है अब की आग और गंधक की, by which the earth will be renovated. जिसके द्वारा पृथ्वी नई करी जाएगी। Is that right? क्या ये इतना स्पष्ट है? Can you say amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? Then आमेन। the third time, फिर तीसरी दफा when the child of Ham got judged, जब हाम के बच्चे पे न्याय आया, that was Egypt. ये था मिस्र। If you read the Bible, अगर आप बाइबल पढ़ें, in the songs of Asaph, असाफ के गीतों में it's written there. वहां पर ये लिखा है, In Egypt, मिस्र में in the land of Ham, हाम के देश से you perform mighty wonders. तूने
अचरज के काम किए। But how did he destroy that Ham? पर तूने उस हाम को कैसे बर्बाद किया? They were drowned in the sea. आमेन, वो समुंदर में डुबा दिए गए। How did Egypt end? कैसे मिस्र का अंत हुआ? They were drowned in the ocean. उनके समुंदर में डुबाए जाने के द्वारा। Notice the three destructions. देखिए 3 विनाश के कामों को। One by earthquake, एक भूचाल के द्वारा, one by fire, एक आग के द्वारा, and one by drowning in water. और एक पानी में डुबाने के द्वारा। Notice in the last days, और करिए अंत के दिनों में how does Laodicea get finished? कैसे लाउदी की अंत होती है? Earthquakes. भूचाल। आमेन। What about Los Angeles? लॉस एंजलिस के बारे में क्या? Drowned in the ocean. समुंदर में डुबाया जाता है। What about Vatican? वेटिकन के बारे में क्या? Destroyed by fire आग के द्वारा बर्बाद होता है। in 1 hour. 1 घंटे में। Prophecy for these last days. नबूवत इन अंत के दिनों के लिए। The same curse of Ham वही श्राप जो कि हाम का in the है last days अंत के दिनों on the में nations. राष्ट्रों के Can you ऊपर। say amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? Notice that. तो गौर करिए। So white throne judgment is foreshadowed तो श्वेत सिंहासन का न्याय उसकी पूर्व छाया की जा रही है by destruction of Babylon, बाबुल के विनाश के द्वारा, by destruction of Sodom, सदोम के विनाश के द्वारा, earthquake and fire. भूचाल और आग। But हमने जो तस्वीर देखी, after white throne judgment श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद comes the city. आता है नगर। What happened in Genesis? तो फिर क्या हुआ उत्पत्ति में? Try to catch it. पकड़ने की कोशिश करिए। At the time of destruction of Babylon, विनाश के बाबुल के विनाश के दौरान, when Babylon was divided जब बाबुल बांटा गया and the tower fell down, और जो मीनार है वो गिर गई, when God judged that Ham religion, जब खुदावन ने उस हाम के धर्म पे न्याय बोला, next came Abraham. अगला आया अब्राहम। What is characteristic of Abraham? अब्राहम का चरित्र अनोखा क्या है? He sought a city. आमेन, आमेन। वो एक नगर का खोजी था। After the destruction of that Babylon, उस बाबुल के विनाश के बाद, which is foreshadowed by white throne judgment, जिसकी पूर्व छाया दिखाई जा रही है श्वेत सिंहासन के न्याय के रूप में, there's a first man on earth एक पहला आदमी है पृथ्वी पे, where God descends the revelation of the city. जहाँ पर खुदावन उस नगर का प्रकाशन उतारते हैं। And when he sees that city, और जब वो उस नगर को देखता he है, starts seeking that city. वो उस नगर की खोज में लग जाता है, Whose builder and maker is God. जिसका बनाने वाला और रचने वाला खुदा खुद है। First time, पहली दफा ऐसा हुआ, the city came in view नगर दृश्य में आया after that judgment. उस न्याय के बाद। Now where are we today? तो मेरा भाई हम कहाँ हैं? A seven-headed man in Genesis. एक 7 अक्षरी आदमी उत्पत्ति A में, seven-headed man today. एक 7 अक्षरी आदमी आज Viewing that city. जो उस नगर को देख रहा है। हालेलुया। Now notice, अब गौर करिए, I'm foreshadowing you the sequence in Genesis. मैं आपको उस क्रम की पूर्व छाया दिखा रहा हूं। इस क्रम की उत्पत्ति में It starts with Enoch ये चालू होता है हनोक से, as a rapture. एक रैप्चर के रूप में, And where does it finish up? और फिर एक कहाँ खत्म होता है? In a city. एक शहर में। When Abraham saw that जब अब्राहम ने उसे देखा and his body was changed. और उसकी देह बदल गई। What are you doing, brother? आप क्या कर रहे हैं भाई? This is a progression. ये एक बढ़त है। आमेन। I'm writing it here. मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। From days of Noah नूह के दिन से to days of Lot. लूत के दिन तक। When you move from days of Noah to days of Lot, आमेन। जब आप नूह के दिन से लूत के दिन तक बढ़ते हैं, you see a portion of the Bible आप एक बाइबल के हिस्से को देखते हैं which is written in the last days, जिसको लिखा गया अंत के दिनों में, all the way from rapture ठीक रैप्चर से to the city नगर तक, which Abraham saw, जो अब्राहम ने जिसको देखा, whose builder and maker is God. जिसका बनाने वाला और रचने वाला खुदा है। Now I'm going to read you a quote from the message. अब मैं आपके लिए कोट पढ़ूंगा संदेश से। ये फाइनल कोट्स हैं जब नबी मीटिंग खत्म कर रहे हैं। आमेन। I'm going to show you something. Now paragraph 529. 529 अनुच्छेद, Listen to it carefully. ध्यानपूर्वक इसे सुनिए। 528 से मैं पढ़ रहा हूँ। 528. 528 Jesus said, यीशु ने कहा, as it was in the days of Sodom, जैसा सदोम के दिनों में हुआ so shall it be when the Son of Man will be revealed वैसा ही तब होगा जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा upon the earth in the last day. पृथ्वी के ऊपर अंत के दिन में। When the Son of Man shall be revealed जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा or reveal himself in the last day. या अपने आप को प्रकट करेगा अंत के Now, दिन not the में। former days, अब पिछले दिनों में नहीं, the middle days, या बीच के दिनों में the नहीं, last days. See, परंतु आखिरी दिन में आपने he will देखा reveal. वो अपने आप को And प्रकट now we are करेगा। in the last days. और अब हम अंत के दिनों में हैं। Sodom
sets just exactly everything, the messengers just alike. सदोम वैसे ही ठीक स्थित है और बिल्कुल सटीकतापूर्वक संदेशवाहक भी वैसे ही सटीक है। What happened to the little remnant was called out with Abraham's group? क्या हुआ उस छोटे बचे हुए भाग को के साथ जो कि अब्राहम के झुंड में से बुलाया गया? अब बात हो रही है Abraham's group. यस, अब्राहम का झुंड। मैं इस दो वर्ड्स पे बहुत जोर दे रहा हूं, Abraham's group. अब्राहम का झुंड। तो क्या लास्ट दिनों में ग्रुप बनेंगे? आमेन। क्या लास्ट के दिनों में, अंत के दिनों में ग्रुप्स बनेंगे? यस। There are two angels that went to Sodom. दो दूत हैं जो सदोम में गए, But there is Abraham and his group. पर अब्राहम है और उसका झुंड है। Abraham's group. अब्राहम का झुंड। Very clearly uses that word. बड़े स्पष्ट तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल Brother करते Branham's group. भाई ब्रैनम का झुंड। Are you happy to be called that? क्या आप खुश हैं ऐसा कहलाए जाने के लिए? क्या हुआ लास्ट डेज में भाई ब्रैनम के ग्रुप के साथ? There was one come among them. आमेन। एक था जो उनके बीच में आ गया, In human flesh. इंसानी जामे में, Represented in human flesh. दर्शाया गया इंसानी शरीर में, Eating with them. उनके साथ खाता था, Drinking with them. उनके साथ पीता था, Same food that they eat. वही खाना जो वो खा रहे थे, Everything. सब कुछ। He stood among them. वो उनके बीच में खड़ा हुआ, Told the message. संदेश को बताया। Then he said. तब उसने कहा, After the message के बाद उसने एक बात बोली, सुनिए, तस्वीर पकड़िए। After giving the message, संदेश को देने के बाद, then he said, तब उसने कहा, I'm going to do this great thing. आमेन। मैं इस महान चीज को करने पर हूँ। After his message was coming to an end, जब उसका संदेश अंत पे आ रहा था, he gave them a promise. उसने उन्हें एक वायदा दिया। आमेन। Oh, Ransi, tonight, आज रात्रि शाही वंश, if you can catch the message, अगर आप संदेश को पकड़ पाए, I'm going to do this great thing. मैं इस महान चीज को करूंगा। अब ध्यान से सुनिए, नबी इसको कैसे ट्विस्ट देते हैं ड्रामा के रूप में। जब वो इलोहिम ये कह रहा था कि मैं अब ये करने पर हूं, मैं ये महान चीज करने पर हूं, and Abraham kept studying. और अब्राहम खोजता रहा, अध्ययन करता रहा। Is this it? क्या ये वो है? I've been looking for a city. मैं एक नगर की खोज में रहा हूँ। Is this the king? क्या यही वो राजा है? कौन सा अब्राहम है? And he said, और उसने कहा, why did Sarah doubt this? सारा ने इस बात पे शक क्यों किया? Listen now. बैठे कृपया। What did Sarah doubt? सारा का शक क्या था? She doubted his appearing. उसने उसके प्रगतिकरण पे शक किया। She couldn't understand that this is Elohim. वो नहीं समझ पाई कि ये एलोहिम है। आमेन। Why did Sarah doubt this? क्यों सारा ने इस पे शक किया? Why did Sarah laugh? क्यों सारा हंसी? She could understand my appearance. वो मेरे प्रगतिकरण को नहीं समझ पाई। She could understand this coming. वो इस आमद को नहीं समझ पाई। Oh, sometimes we use the word interchangeably. कभी कभी हम इस शब्द को अदल बदल के इस्तेमाल करते हैं। Why did Sarah doubt this? क्यों सारा ने इस पे शक किया? In the tent behind him, उस तंबू में जो कि उसके पीछे था, Abraham said, अब्राहम ने कहा, Lord God Elohim, खुदावंद यहोवा एलोहिम, because he discerned Sarah's thoughts. क्योंकि उसने सारा के विचारों को जान लिया था। कौन था वो? कौन था वो? एलोहिम। Who was that Elohim? ये एलोहिम कौन था? The king of that city. उस नगरी का राजा। So when in Genesis 18, this event is happening in Abraham's life, तो फिर उत्पत्ति 18 में जब ये घटना घट रही है अब्राहम के जीवन में, Abraham is receiving a revelation. अब्राहम को ये प्रकाशन मिल रहा है, The king of that city is here. आमेन। उस शहर का राजा यहाँ है।
city? तो फिर वो शहर कितना दूर होगा? If the king is here, अगर राजा यहाँ है, how far is that theophany? तो फिर वो थियोफनी कितना दूर है? हालेलुया! Why did Sarah doubt this? सारा ने इसमें क्यों शक किया? Why did Sarah laugh सारा क्यों हंसी and said, और कहा, it's just a cloud, ये मात्र एक बादल है, it's just an outline? ये तो केवल एक रूपरेखा है। ओ मेरे भाई, I didn't laugh. मैं तो नहीं हंसा, मैं तो नहीं हंसी, तू हंसी थी। God could have killed her, पर खुदावंद उसे मार देते, but she was a part of Abraham. पर वो अब्राहम का हिस्सा थी। God had some mercy खुदावंद रहम करे कुछ on these people इन लोगों पे who laughed. जो हंसे। ऐसे जोर से ढाका मार के नहीं हंसते, ना समझ के हंसते। ये है सारा क्यों? Are you getting the message? क्या भेद पकड़ ले? पर इसमें हम लोग कई दिनों से ये आयतें पढ़ी, बहुत चीजें निकाली, इसमें आज एक नई बात निकली। तो उस तस्वीर में अब्राहम क्या सोच रहा है? Is this the king क्या ये वो राजा है? Amen. of that city? उस नगर का Few chapters back, कुछ अध्याय पहले he came in a theophany वो एक थियोफनी में आया था and gave me bread and wine. और मुझे रोटी और दाखरस दिया था। Today he is in a human flesh. आज वो एक इंसानी शरीर में है। हाय हाय, Eating the food I prepared in my house. उस खाने को खा रहा है जो मैंने अपने घर में बनाया है। That's what Brother Branham said. यही चीज भाई That's what Brother Branham said. यही चीज भाई हमने कही And discerned Sarah, the church's thoughts. और पहचान लिया, परख लिया सारा अर्थात कलीसिया के विचारों को। But the thoughts of Sarah church discerned. क्या सारा अर्थात कलीसिया के विचार परखे गए? Amen. Was he in a human flesh at that time? क्या वो उस समय एक इंसानी शरीर में था? And don't let that choke your mind. अब ऐसा नहीं आपके दिमाग को चोक कर दे, Because this is very important. क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। What was Abraham thinking? अब्राहम क्या सोच रहा था? Is the king of the city? क्या ये राजा है उस नगर का? When is this all happening? ये सब कहाँ हो रहा है? After rapture. रैप्चर के बाद, After millennium, मिलेनियम के बाद, after the white throne judgment. श्वेत सिंहासन के बाद, Now there's a man on earth. अब यहाँ पर एक पृथ्वी पे आदमी who's seeking a city. जो एक नगर की खोज में है। A city comes in view. एक नगर दृश्य में आता है। Can you catch that message? यहाँ पे संदेश को पकड़ पा रहे हैं। A city comes in view. एक नगर दृश्य में आता है। Somebody saw it in preview. किसी ने इसको पूर्व दृश्य में देखा था। Why? Amen, amen, amen. They saw that city. जब उसने उस नगर को देखा, What happened to that man and his क्या wife? क्या हुआ उस आदमी के साथ, उसकी पत्नी के साथ? मैं ये कहूँगा अब एक जनरल स्टेटमेंट, क्या होता है उनके साथ जो नगर देख लेते हैं? After some days, कुछ दिनों के बाद they become young. वो जवान हो गए। That's your sandwich. ये आपका सैंडविच है। Can you catch the message? क्या संदेश पकड़ पाते हैं? आमीन। God a revelation आपको प्रकाशन मिल गया। that the city is supposed to be somewhere here. जरूरी है नगर यहाँ कहीं ना कहीं होना चाहिए। City should be somewhere here. नगर यहाँ पर कहीं होना ये चाहिए। लाइन बोले भाई बहनों ने इस मैसेज में. Why? He met the king of that city. क्यों उसकी मुलाकात उस नगर के राजा से हो गई थी? So he thought that city must be on earth. तो वो सोचता था कि ये नगर जो है इस पृथ्वी पे होगा। He thought वो सोचता था the theophanies must be here. थियोफनी यहीं पर है, The mansions must be here. जो राजभवन है यहीं पर है। And he declared it. और उसने उसका ऐलान किया। And Christ is revealed in his own word. मसीह अपने वचन में स्वयं प्रकट होता है। Saw these mystic lights, तुमने देखा है रहस्यमयी ज्योतियां, the celestial bodies. वो स्वर्गीय देह। It's going to pick you on one of these days. Amen, वो तुम्हें किन्हीं दिनों में उठा लेंगे। They are here. वो यहाँ हैं, They are here. वो यहाँ हैं। Your personal word, आपका निजी वचन, your wormhole, आपका वो गुप्ता, वो सुरंग tied to your theophany, जो आपकी थियोफनी से जुड़ा है, is right here now. ठीक इसी वक्त यहाँ पर है Suck you out कि आपको सूत ले out of this world इस पूरी दुनिया में से into बाहर a parallel universe. एक समानांतर ब्रह्मांड में। Abraham thought अब्राहम ने सोचा he must be here. वो यहाँ होगा, The city must be here. नगर यहाँ होगा। See the types.
तस्वीर को देखिए, from all the way from Enoch to Abraham. ठीक हनोक से लेके अब्राहम तक के all the way from rapture to the city. ठीक रैप्चर से नगर तक के। Oh, how beautiful. आमीन।